फरवरी 2026 मंथ की जीएसटीआर 3B के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट चेंज है, जिन चेंज से कुछ टैक्स पेयरों को डायरेक्टली बेनिफिट भी होने वाला है। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लाइव जीएसटीआर 3B को फाइल करेंगे और वह सभी इंपॉर्टेंट चेंजेस को देखेंगे जो फरवरी 2026 के अंदर चेंज आए हुए हैं। तो आइए आज की इस वीडियो में हम लाइव जीएसटीआर 3B को फाइल करें। चलो स्टार्ट करते हैं। जीएसटी रिटर्न को फाइल करने के लिए डैशबोर्ड पे आने पे हम फाइल रिटर्न के ऊपर क्लिक करेंगे। फाइल रिटर्न पे क्लिक करने के बाद जिस मंथ की हमें रिटर्न भरनी है वह सिलेक्ट करेंगे और सर्च पर क्लिक करेंगे। सर्च पर क्लिक करने के बाद कुछ इस प्रकार से टेबल हमारे पास ओपन हो जाती है। R1 हमने ऑलरेडी फाइल कर लिया। 3B हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, प्रीपेयर ऑफलाइन और ऑनलाइन। हम ऑनलाइन से फाइल करेंगे। यहाँ पे ऑनलाइन पर क्लिक करने के बाद जो हमारे 3B के सभी टेबल है वह ओपन हो जाती है। सबसे पहले जो हमारा सेल का टेबल है, आउटवर्ड सप्लाई का, वह ओपन होता है। इसमें जो हमारी वैल्यू है ऑटो जनरेटेड है, जो हमने R1 या R1 1A फाइल किया उसका कंबाइंड डाटा यहाँ पे हमें मिल जाता है। उसके बाद जो हमारा 3.1A है यह सप्लाई नोटिफाई अंडर सेक्शन 9.5 की होती है और अगली टेबल जो 3.2 है वह इंटरस्टेट सप्लाई की होती है अनरजिस्टर्ड की। उसके बाद जो हमारे 4 नंबर टेबल है वह हमारा ITC का टेबल होता है। 5 नील रेटेड सप्लाई परचेज का होता है, 5 नील रेटेड परचेज का होता है और 5.1 इंटरेस्ट लेट फीस का होता है। और हम 4 टेबल पर चेक करेंगे। 4 टेबल में जो हमारा इनपुट है वह 2B से ऑटो जनरेटेड आया हुआ है। हमने 2B रिकनसाइल कर लिया। जो हमारा इनपुट है वह ओके आया हुआ है। यहाँ पे हम इनपुट को लेस तो कर सकते हैं, अगर हम एक्सेस करेंगे तो यहाँ पे रेड हो जाएगा। रेड होने से जो हमारे जीएसटी है वह रेड फ्लैग हो जाता है और नोटिस आने के चांसेस बन जाते हैं। हम यहाँ पे अपना जो इनपुट है उसको भी सेव करेंगे और उसके बाद हम आगे प्रोसीड करेंगे। आगे प्रोसीड करने पे सबसे पहले मैं बता दूं कि जो हमारे 5 पॉइंट इंटरेस्ट लेट फीस है यह लास्ट मंथ की होती है, जो हमने लास्ट मंथ की रिटर्न फाइल करी। उसके बाद सेव करने के बाद अगर हमारी रिटर्न सक्सेसफुली सेव हो जाती है तो हम प्रोसीड टू पेमेंट पे जाएंगे। प्रोसीड टू पेमेंट के अंदर ही हमें जो न्यू चेंज देखने को मिला है, जो हमारी IGST की यूटिलाइजेशन है, एडजस्टमेंट है, उसके अंदर चेंज था जो जनवरी मंथ से स्टार्ट होना था, लेकिन बाद में GST ने नोटिफिकेशन निकाल दिया था कि अब यह फरवरी मंथ से स्टार्ट होएगा। यहाँ पे जो हमारा IGST का एडजस्टमेंट है जो पोर्टल ने किया है, पहले IGST से हुआ है फिर CGST से हुआ है, पहले भी यह ऐसे ही होता था। लेकिन इस मंथ से हम IGST के एडजस्टमेंट IGST से करने के बाद हम CGST और SGST किसी से भी एडजस्टमेंट कर सकते हैं और यह हम मैनुअली चेंज करके करेंगे। यहाँ पे जो हमारा IGST है उसको हमने C और S में 50-50 कर दिया है और यहाँ पे है ग्रीन हो चुका है, यानी कि यहाँ पे जो हमारा ऑफसेट है वह हो रहा है। या फिर हम ऐसे भी कर सकते हैं, जो हमारा CGST है उसको हम उसमें से नहीं करते, सारा का सारा यूटिलाइजेशन जो आई का है उसको हम S से कर देंगे। कुछ इस प्रकार से भी हम एडजस्टमेंट कर सकते हैं। जिस प्रकार से हमारे पास इनपुट है उस हिसाब से हम IGST की यूटिलाइजेशन को करेंगे। जैसे कि अब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, जो 50% जो हमारा CGST से कर रहे हैं और 50% SGST से यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, जिससे हमारा CGST और SGST का बैलेंस सेम रहे। यहाँ पे हमने कर दिया और हम ऑफसेट कर रहे हैं तो यहाँ पे ऑफसेट सक्सेसफुली हो जाता है, जबकि पहले ऑफसेट सक्सेसफुली नहीं होता था। वो मैसेज देता था कि आपको CGST से ही पहले यूटिलाइजेशन करना होगा। और अब सेकंड चेंज जो हमें देखने को मिला, प्रोसीड टू फाइल का बटन अभी भी डिसेबल है, यानी जब हम ऑफसेट कर देते थे तो हमारा प्रोसीड टू फाइल का बटन स्टार्ट हो जाता था, अनेबल हो जाता था, तो हम डायरेक्टली रिटर्न फाइल कर देते थे। लेकिन अब हमें टैक्स लायबिलिटी ब्रेकअप और करना होगा। यहाँ पे हम क्लिक करते हैं, यहाँ पे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमारा जो टैक्स लायबिलिटी का ब्रेकअप है वह आ जाती है। यहाँ पे हमें चेक करना होता है जो हमने टैक्स लायबिलिटी पे की है वह करेक्ट है या नहीं है। अगर हमने कोई पिछले मंथ की टैक्स लायबिलिटी पे की है तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली ब्रेकअप होके आ जाती है अगर हमने R1 के अंदर बिल शो किए हुए हैं। अगर नहीं हमारी B2C किया तो हम यहाँ पे मैनुअली भी चेंज कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे अपनी रिटर्न को फाइल करेंगे। फाइल्ड EVC करते हैं। सेव करने के बाद वेरिफिकेशन का ऑप्शन ओपन हो जाता है। अब इसको OTP डालेंगे। OTP डालने के बाद जो हमारी रिटर्न है वह सक्सेसफुली फाइल्ड हो जाएगी। यहाँ पे हमारे जो यह दोनों एडवाइजरी है यह पहले ही डिपार्टमेंट ने जारी कर दी थी, लेकिन यह एप्लीकेबल जनवरी मंथ से होनी थी। बाद में GST ने दोबारा एडवाइजरी निकाली और जो यह एडवाइजरी है यह फरवरी मंथ से स्टार्ट हो। आज की इस वीडियो में हमने चेक किया है कि जो हमारी IGST की आउटपुट टैक्स लायबिलिटी है उसकी एडजस्टमेंट हम किसी भी हेड से कर सकते हैं। पहले हमें IGST से ही करना होगा, फिर CGST से या SGST से, हम दोनों में किसी भी प्रकार से मैनुअली चेंज करके एडजस्टमेंट कर सकेंगे।
और जो हमारा प्रोसीड टू फाइल का ऑप्शन है वह डिसेबल हो चुका है। अब हमें रिटर्न फाइल करने के लिए टैक्स लायबिलिटी ब्रेकअप को चेक करना होगा। ब्रेकअप को चेक करने के बाद ही हम अपनी जो GSTR 3B है उसको फाइल कर सकेंगे। ये चेंजेस थे जो GSTR 3B की फरवरी मंथ के अंदर हमें देखने को मिले।